हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। सो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आरपीपी इंफ्रा कंपनी के बारे में, जो कि एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग रिलेटेड कंपनी और उसके अंदर इस कंपनी का बिजनेस होता है। तो आपको बताएंगे कि आपको कौन से प्राइस लेवल के ऊपर इसमें बाइंग स्टार्ट करनी चाहिए, एज वेल एज लॉन्ग टर्म टारगेट्स आपका क्या हो सकता है और आपको कौन से प्राइस लेवल पे इसमें बाइंग स्टार्ट करनी है। सो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो जैसे कि हमने बोला कि आपको कि आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी, जो कि एक ऐसी कंपनी जो कि इंफ्रा दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिलेटेड का ये कंपनी काम करती है, जिसका जो मेन जो कारोबार है वो है रोड्स को बनाना, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर एज वेल एज पावर एज वेल एज इरिगेशन का जो सिस्टम कंस्ट्रक्ट करना होता है, उसके अंदर इस कंपनी का बिजनेस होता है और उसके थ्रू इस कंपनी का बिजनेस में मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज मार्केट शेयर इस कंपनी का बढ़ता है। तो ये तो बात होगी कंपनी के बारे में। अब कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है सिर्फ 161.89 करोड़ रुपीस का, और डिविडेंड इस कंपनी का नहीं है, और फेस वैल्यू है इस शेयर की 10 रुपीज। बीटा की बात करूं तो 1.17 का इसका बीटा है, और इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग अभी करंटली चल रहा है 31.18। अगर उसके मुकाबले देखें तो ये शेयर काफी अच्छे प्राइस टू अर्निंग के वैल्यूएशन पे आपको देखने को मिल रहा है। दैट इज 10.42 के प्राइस टू अर्निंग पे करंटली ये शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है। प्राइस टू बुक भी इसका काफी अच्छा, दैट इज 0.6 के प्राइस टू बुक पे करंटली मार्केट में ट्रेड हो रहा है, और बुक वैल्यू है शेयर की 113.24 रुपीज, जो कि एक और अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो हर साल कंपनी के परफॉर्मेंस में आपको एक अच्छा सा अप ट्रेंड जरूर देखने को मिल रहा है। 2018, 19, 20 एज वेल एज 2021। ऑल्दो 2021 में आपको थोड़ी बहुत गिरावट जरूर, कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें आपको गिरावट जरूर देखने को मिली है, बट फिर भी कंपनी अभी भी फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जस्ट बिकॉज हम इसके कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है उसको कंपेयर करेंगे कंपनी ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया इन लास्ट 3 क्वार्टर्स। अब हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो इस कंपनी का टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 55.3%। दैट इज अगेन अ गुड इंडिकेशन। एज वेल एज एफआईआई का इन्वेस्टमेंट है, ये एक बहुत ही छोटी स्मॉल कैप कंपनी है, उसके अंदर भी एफआईआई का निवेश है 2.82%, एज वेल एज डीआईआई का इन्वेस्टमेंट है 1.7%। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब आप जैसे और मेरे जैसे जो रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों का भी इस कंपनी में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। दैट इज 40.17% का जो इन्वेस्टमेंट है वो पब्लिक द्वारा किया गया हुआ है। अब हम कंपनी का रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर करते हैं, कंपनी के लास्ट प्रीवियस 3 क्वार्टर से कंपनी ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है। तो सबसे पहले सितंबर 2020, जो कि आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो टोटल इनकम दैट इज टॉप लाइन जो है कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था 97 करोड़ रुपीस का। उसके साथ में जो कंपनी ने दैट इज बॉटम लाइन जो है कंपनी नेट प्रॉफिट वो कंपनी ने मेंटेन करके रखा था 1 करोड़ रुपीस का। दिसंबर 2020 में जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू है उसमें आपको ऑलमोस्ट 25% का ग्रोथ देखने को मिला, और वो हो चुका है 136 करोड़ रुपीस। एज वेल एज उसके सामने भी कंपनी ने 4 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट जनरेट किया है। और अगर मैं बात करूं मार्च 2021 रिसेंटली, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है टोटल इनकम है उसके अंदर आपको ऑलमोस्ट 30, 40, 45% का आपको क्वार्टरली वाइज ग्रोथ देखने को मिला, वो हो चुका है 203 करोड़ रुपीस। एज वेल एज कंपनी का प्रॉफिट 4 करोड़ से 7 करोड़ रुपीस का कंपनी का प्रॉफिट हो चुका है। दैट इज ऑल्सो अ गुड इंडिकेशन। अब हम कंपनी का अगर हम रिटर्न रेशियोज देखते हैं कि कंपनी ने ऑन एन ईयरली बेसिस किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है, तो सबसे पहला जो रेशियो है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज, जो कि आपको बता दें कि कंपनी का मार्केट में जितना भी इक्विटी है उसके ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पाती है, तो वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। तो वो था इस कंपनी का 2019 में 9.7%, जो कि 2020 में गिरकर हो चुका था 6.93%। एज वेल एज मार्च 2021 में वो हो चुका है 5.41%। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के आरओसी परसेंटेज, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जो कि आपको बता दें कि कंपनी का मार्केट में जितना भी कैपिटल है दैट इज बोथ मिक्सचर ऑफ डेट एज वेल एज इक्विटी, उसके ऊपर कंपनी का कितना परसेंटेज प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर पा रही है। तो वो था इस कंपनी का 2019 में 21.46%, जो कि 2020 में बढ़कर गिरकर हो चुका है 18.95%, और 2021 में वो हो चुका है 11.68%। अब हम देख लेते हैं कंपनी का ROA दैट इज रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज, जो कि आपको तरह की कंपनी के मार्केट में जितने भी एसेट्स है उन एसेट के ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है। तो वो था इस कंपनी का 2019 में 3.86%, जो कि 2020 में गिरकर हो चुका था 3.08%, एज वेल एज अभी करंटली है 2.44% के रेशियो फॉर्म में। अब हम कंपनी का लेवरेज रेशियो देखेंगे तो लेवरेज रेशियो दैट इज सबसे पहले जो है वो है डेट टू इक्विटी। कंपनी का जो डेट टू इक्विटी वो था 2019 में
0.48 के रेशियो फॉर्म में, जो कि 2020 में बढ़कर गिरकर हो चुका था 0.32% के रेशियो फॉर्म में, और अभी करंटली 0.35 के रेशियो फॉर्म में कंपनी करंटली डेट टू इक्विटी मेंटेन है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर हम देखते हैं तो क्या पता है कि कंपनी क्या कैपेसिटी है इंटरेस्ट पे करने की ऑन एन मार्केट कंडीशन, तो वो आप बता कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज, तो वो भी था 2019 में कंपनी का 2.64%, 2020 में 2.48% एज वेल एज 2021 में 2.17% का कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज मार्क हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के शेयर की, तो इस शेयर का जो 5 ईयर हाई प्राइस है वो आप देख सकते हो कि 362.75 रुपीज़ का इसका 5 ईयर हाई प्राइस, और करंटली ट्रेड हो रहा है 68.45 रुपीज़। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसकी जो बुक वैल्यू इट इज 113 रुपीज़ की इसकी बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू से भी यह शेयर आपको काफी सस्ता देखने को मिल रहा है। सो आप इस कंपनी में निवेश कर सकते हो, एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी के अंदर जिसका जो बुक वैल्यू है उससे कम प्राइस वैल्यूएशन पे आपको ये शेयर मिल रहा है। ऑल्दो उसके साथ साथ में कंपनी की प्रमोट होल्डिंग भी काफी अच्छी, और कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं उसमें भी आपको एक अच्छा सा तगड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला है, तो वो मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट हो सकता है इस कंपनी में बाय करने के लिए। ऑल्दो मैं ऐसा चाहूंगा कि करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से भी अगर आप चाहो तो इसमें निवेश कर सकते हो, बट फिर भी अगर आप वेट करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से 60 से 62 रुपीज का प्राइस बैंड काफी स्ट्रांग होगा, उसके बाद आप उसमें बाइंग स्टार्ट कर सकते हो। ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अच्छी खासी बाइंग आपको 76 रुपीज के बाद आपको देखने को मिल सकती है। सो होप करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी, एज वेल एज ट्रेडिंग करने के लिए, या फिर आप शॉर्ट टर्म टारगेट्स एज वेल एज लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हो तो उसके अंदर भी आपको इस कंपनी का जो शेयर एनालिसिस हमने किया वो आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको इस कंपनी रिलेटेड या फिर इस कंपनी के कोई डेटा रिलेटेड आपको कोई डाउट या फिर क्वेरी है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।